दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान जैसे छोटे देश के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका सहित कई यूरोपियन देश भारत पर धावा बोलने तक को तैयार हो जाते थे। तब भारत की केवल उस समय की सोवियत यूनियन या आज की रसिया ने ही मदद की थी। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, भारत की ताकत बदली, साथ ही बदली दुनिया की सोच। और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर आज वो भारत के तरफ नहीं आए तो फिर वो भारत के विकास का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आज भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है जहां पर इन देशों के सामानों की भारी मात्रा में डिमांड है। भारत की अहमियत को देखते हुए आज भारत की आवाज़ को विश्व मंच पर काफ़ी गंभीरता से सुना जाता है। और इसी चीज़ का नतीजा है कि आज दुनिया के कई पावरफुल देश हैं जो कि भारत के साथ गहरे डिफेंस रिलेशन स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आज मिडिल ईस्ट में चीन के ताकत का कोई देश जवाब देने में सक्षम है तो वो है भारत। वहीं पाकिस्तान भी तुर्की और चीन के दम पर भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान करने को तैयार रहता है। ऐसे में भारत को अपने दुश्मन देशों को काउंटर करने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए अपने मित्र देशों की संख्या भी बढ़ानी जरूरी है। और इसीलिए भारत इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में भारत के कई ऐसे देशों के साथ राजनीतिक और डिफेंस रिलेशन इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये देश मुसीबत पड़ने पर भारत की मदद करने को सबसे पहले आएंगे। इस वीडियो में हम भारत के कई मित्र देशों में से फिलहाल केवल 5 ऐसे देशों की बात करने वाले हैं जो चीन और पाकिस्तान के अग्रेसन के खिलाफ भारत की जमकर मदद करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका इस समय भारत को सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पार्टनर देश मानता है। इसका रीजन है अमेरिका के वर्ल्ड सुपर पावर की इमेज को चुनौती देने वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अमेरिका चीन के इकोनॉमिक रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भारत को दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन चाइना के विकल्प के रूप में तैयार करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर इंडो पैसिफिक में भी चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका लंबे समय से ही चीन के पड़ोसी देशों जैसे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और आदि देशों के आसपास अमेरिका की करीबन 60,000 से 70,000 सोल्जर हैवी वेपन फायर पावर के साथ तैनात रहते हैं, ताकि भविष्य में चीन के ताइवान पर अटैक को काउंटर करने के लिए जल्दी से जल्दी मिलिट्री को एक्टिव किया जा सके। लेकिन यदि भारत जैसी एक बड़ी और रिलायबल देश का साथ मिल जाए तो अमेरिका को चाइना को दोनों ही फ्रेंड से काउंटर करने में एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अमेरिका जल्द से जल्द भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील करने के साथ भारत में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी स्थापित करना चाहता है। भारत की नेवल बेस और एयर बेस तक यदि अमेरिका की पहुंच बढ़ जाती है तो इससे अमेरिका को अपनी मिलिट्री को साउथ चाइना सी में चीन को घेरने में लगातार एक्टिव रखने में भी भारी मदद मिलेगी। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस बीते कुछ सालों में भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश बनकर उभरा है, जिसके रफाल फाइटर जेट और अटैक सबमरीन का इस्तेमाल भी भारत करता है। साथ ही भारत की चीता और चेतक जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी फ्रेंच डिजाइन के हैं। इसके लाइसेंस बिल्ट भी हेलीकॉप्टर से ही हैं। इसके अलावा भी भारत फ्रांस से और भी नए वेपन्स हासिल करने वाला है। फ्रांस से डिफेंस और स्पेस की फील्ड में जहां भारत के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो वहीं साउथ चाइना सी में भी चीन की एंट्री करने के लिए भी फ्रांस अपनी वॉरशिप भेजकर भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज करता रहता है। इसके पहले भी दोनों ही देशों के बीच कई तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो पावर रखने वाला फ्रांस कई ग्लोबल इश्यूज पर भारत के साथ एक समान विचारधारा रखता है और यह भारत की यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को भी सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो इसमें दो राय नहीं कि फ्रांस भी भारत का साथ दे। नंबर 3, इजराइल। दोस्तों, इजराइल रसिया के बाद भारत का दूसरा ऑल टाइम सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर देशों में से एक है। भारत इजराइल के सर्विलांस ड्रोन इस्तेमाल करता है और दोनों ही देशों ने मिलकर ब्राक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया है। इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर गाइडेड बम्स और विभिन्न तरह के वेपन का इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री करती है। इजराइल न सिर्फ भारत को वेपन प्रोवाइड करता है बल्कि उनकी तकनीक भी पूरी तरह से भारत के साथ साझा करता है।
इसराइल ने करगिल युद्ध के दौरान भी भारत को काफ़ी हथियार सप्लाई किए थे। साथ ही अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत ने भी इसराइल का हित पक्ष लिया था। इसराइल का भारत के साथ एक बेहद ख़ास रिश्ता है, एक ही तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। दोनों ही देश टेररिज्म पर भी मिलकर एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं। इसराइल ने फ्रांस और रसिया की तरह ही कभी भी भारत की न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा नहीं की थी और बेशक आगे भी यह भारत के भरोसेमंद लॉन्ग टाइम डिफेंस पार्टनर देश बना रहेगा। चौथा है जापान। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन फौज से लड़ने के बावजूद जापान चुपके से ही भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर चुका था, क्योंकि भारतीय लोहे के दम पर ही जापान परमाणु हमला झेलने के बाद फिर से तेजी से रिकवर कर पाया है। जापान की कई कंपनियां सोनी, होंडा, सिंदुकी, यामाहा, पेटो, मित्सुबी ये काफ़ी पहले से ही भारत की तरक्की में अपना योगदान देती आई हैं। इंडियन मिलिट्री भी जापान की ही देन है। भारत के साथ ही यार्ड के निर्माण को भी जापान ने ही गति प्रदान की थी और जापान भारतीय डिफेंस फोर्स के साथ लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता रहता है, ताकि आगे चलकर जरूरत पड़ने पर दोनों ही देश मिलकर किसी भी युद्ध के दौरान एक साथ खड़े हो सकें। पांचवा देश है रसिया। दोस्तों, रसिया जिसने मुसीबत के समय भारत की जमकर मदद की थी और उसी का एहसान अब भारत चुका रहा है। भारतीय सेना के अभी मेजर ऑफ वेपन रशियन तकनीक के ही हैं, जिन्हें रिप्लेस करने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है। इसका मतलब है कि आगे भी भारत और रसिया के बीच क्लोज रिलेशन रहने वाला है, जिसकी वजह से भारत अपने लॉन्ग टाइम राइवल देश चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसे ग्रुप का हिस्सा बना हुआ है। और जिस प्रकार भारत अमेरिका और रसिया के बीच एक बैलेंस पोजीशन मेंटेन करके रखता है, उसी प्रकार रसिया भी भारत और चाइना के बीच एक बैलेंस पोजीशन पर है, जो कि एक तरीके से भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके माध्यम से दो राइवल देशों के बीच मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में एक समझौते का चांस बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को पता है कि चाइना काफ़ी ताकतवर देश है और चाइना को भी पता है कि भारत उससे कम नहीं है। ऐसे में अगर दोनों देश आपस में टकराते हैं तो नुकसान दोनों देशों का होगा। और अगर इस बीच रसिया भारत और चाइना के बीच समझौता करवा देता है तो इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी दोस्तों। इसलिए रसिया की भारत और चाइना दोनों के साथ दोस्ती भारत के लिए काफ़ी अच्छी है और ज़रूरत पड़ने पर रूस भारत का साथ जरूर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 देश जो भारत को और भारत इनको एक अच्छा दोस्त मानता है और ज़रूरत पड़ने पर ये भारत का साथ देने जरूर आएंगे। वैसे आपको इनमें से सबसे ज़्यादा भरोसा किस देश पर है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो